क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। टॉपिक है एडजस्टमेंट एंट्रीज इन प्लेस ऑफ सिंगल जर्नल एंट्री। ठीक, अब क्या है कि जो हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री में सिंगल जर्नल एंट्री पास करते थे, है वही चीज़, गलती इसमें भी हुई है, लेकिन अब यहाँ पर हम सिंगल जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्रीज। आप क्लास 11 में रेक्टिफाइंग के बारे में पढ़ा होगा कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्या होते हैं। यहाँ पर भी गलती हुई है, उस गलती को सुधारने के लिए हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। क्वेश्चन आप अपने बुक से मैच कर लीजिए, और क्योंकि अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन था कि मतलब दो पार्टनर चीज़ और स्लाइस हैं जिनका जो कैपिटल है 50,000 एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। आफ्टर द अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2023, यानी जब अकाउंट पूरी तरह से प्रिपेयर हो गया तो एक साल बाद क्या हुआ कि इट इज़ ऑब्जर्व दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देना भूल गए हैं, सैलरी प्रोवाइड करना भूल गए हैं। तो अब provided in the partnership deed has not been credited to the partner's capital account before distribution of profit। अब भूल गए हैं देना, तो हमें प्रॉफिट, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दोनों पे करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी फर्म के लिए लॉस है इनडायरेक्टली। तो जब फर्म को लॉस होगा तो इनडायरेक्टली किसको लॉस होगा, पार्टनर्स को लॉस होगा। तब आइए हम क्या कहते हैं, इनको प्रोवाइड करते हैं जनरल एंट्री में। पॉइंट फर्स्ट क्या बोला था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, देखिएगा कि हमें क्या दिखाना है, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी रेटिफाइंग एंट्रीज यूजिंग P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ना कि हमें P&L अप्रोप्रिएशन इस्तेमाल कर रहा है। तो P&L एडजस्टमेंट का इस्तेमाल करना है। तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर से आता था, डेबिट साइड जाता था। तो इसका मतलब P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन चीज़ कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन स्लाइस कैपिटल। ठीक है, ये हो गया। तो अब इंटरेस्ट इनको देंगे, चीज़ को देंगे तो 3,000 आएगा, स्लाइस को देंगे तो कितना आएगा, 6,000 आएगा, टोटल 9,000 ये फॉर्म प्रोवाइड करेगा। पॉइंट नंबर 2, फॉर्म ने क्या भूल गया था, सैलरी प्रोवाइड करना भी भूल गया था। सैलरी भी P&L अप्रोप्रिएशन किस साइड आता है, सैलरी भी P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड आता है। तो डेबिट साइड आता है तो ये भी क्या हो जाएगा, डेबिट साइड इसका मतलब P&L अप्रोप्रिएशन ऑटोमेटिक डेबिट होगा, तो उन लोग क्रेडिट होंगे। क्रेडिट साइड आने का मतलब क्या है कि P&L अप्रोप्रिएशन क्रेडिट होता है और वो डेबिट होते हैं। तो P&L अप्रोप्रिएशन की जगह हमें क्या इस्तेमाल करना है, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट टू, क्या था इसका, किसको सैलरी देना था, टू चीज़ सैलरी, टू चीज़ सैलरी अकाउंट। ठीक है, कितना है, 5,000। अब देखिए फर्म ये भी 9,000 देगा, फर्म ये भी देगा, टोटल 14,000 देगा। तो इनडायरेक्टली फर्म के लिए हम क्या कह सकते हैं, लॉस ही ना हुआ। जब फर्म को लॉस होगा तो इनडायरेक्टली किसको लॉस होगा, पार्टनर्स को लॉस होगा। जब पार्टनर्स को लॉस होगा तो एंट्री क्या बनेगी, चीज़ कैपिटल अकाउंट स्लाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। अब टोटल लॉस हुआ कितना है, 14,000 का लॉस हुआ है। ठीक है, जब 14,000 का लॉस हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं, तो पर पार्टनर कितना बियर करेगा, 7,000। ठीक है, टोटल 14,000। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 68 है। ठीक है, थैंक यू।